मेरे सहयोगी पवन नाहरा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, कोई इसे लव जिहाद का एंगल दे रहा है तो कोई कह रहा है कि ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। लेकिन अब चूंकि लड़का गिरफ्तार हो चुका है, अभी तक उसकी ओर से कोई जानकारी दी गई है किस बात को लेकर विवाद था, उसने मर्डर क्यों किया? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिलकर आ रही है, पुलिस अभी ट्रांजिट रिमांड लेकर बुलंदशहर से गिरफ्तार करने के बाद 3-4 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन सबसे अहम किरदार नीतू है, वो महिला जिसके पास साक्षी पिछले 15 दिन से रह रही थी। उस महिला का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि उसने बताया था कि वो साहिल को 3-4 साल से जानती है। पिछले कुछ समय से उसकी नाराजगी थी, बातचीत बंद हुई, जिसके बाद साहिल और साक्षी के बीच तनाव था। ये उसका बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है और अब पुलिस भी पूछताछ कर रही है कि किस तरह की जानकारी इस पूरे मामले में नीतू को थी और क्या साहिल बनकर ही था या कोई और रूप धारण करके था, किस आधार पर संपर्क में था और नाराजगी के बाद किस तरह की धमकी या बातचीत साहिल की तरफ से साक्षी के साथ की गई थी। ये सारी अहम जानकारी नीतू के पास है, इसलिए पूछताछ में नीतू की भी अहम भूमिका होगी और साहिल से भी पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये कब हुआ। ये बात तय है कि साक्षी और साहिल के बीच बातचीत बंद थी, जिसकी वजह से साहिल नाराज था। लेकिन जिस तरीके से घर से काफी दूर इस इलाके में आकर इस मर्डर को अंजाम दिया गया, चाकुओं से गोंदा गया, यानी साहिल तय करके आया था कि लड़की की हत्या करनी है। वो कौन सी बात थी, किस बात से वो इतना एजिटेटेड हुआ कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये सब अब पुलिस जांच का विषय है। बिल्कुल पवन, दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र ने भी ये कहा कि हमारी कोशिश होगी कि फांसी की सजा तो कम से कम जरूर मिले, क्योंकि जिस बेरहमी से कत्ल किया गया है वो कह रहे हैं कि ये क्राइम फॉर फैशन है, यानी कि पहले से वो पूरी तैयारी करके आया था कि उसे जान लेना है। जो इतनी पुरानी जान पहचान है, क्या इसके बारे में अभी तक कुछ मालूमात हो पाई है कि जब 4 साल से दोनों थे, विवाद इनका कितना पुराना है, कब से विवाद चल रहा था, बातचीत कब से बंद हुई और फिर अचानक जब वो गली में उसे मिल जाता है तो मर्डर कर देता है? देखिए, नीतू जो अहम किरदार है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। नीतू की तरफ से कहा गया कि वो साक्षी के संपर्क में 9 महीने पहले आई, गहरी दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि साक्षी अपना घर छोड़कर नीतू के साथ रहने लगी। पिछले 15 दिन में साक्षी अपने घर नहीं थी, नीतू के साथ थी। कब निकल रही थी, कहां जा रही थी, कब वापस आ रही थी, ये सब नीतू को पता है। दूसरी चिंताजनक बात यह है कि जिस माँ बाप की बेटी 15 दिन से घर में नहीं है और उनके माँ बाप को पता है कि वो किसी दूसरे घर में रह रही है, माँ बाप ने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की। माँ ने बताया, चूंकि वो बाहर बाजार जाती थी, घूमती फिरती थी, इस बात को लेकर परिवार की तरफ से जब टोका टाकी की तो साक्षी ने परिवार के साथ रहना छोड़कर नीतू के घर पर रहना शुरू कर दिया। और आपको एक और बात बता दें कि नीतू का पति जेल में बंद है। साक्षी की तरफ से परिवार वालों को बताया गया कि जब उसका पति जेल से छूटकर वापस आ जाएगा तब वो घर वापस लौट आएगी। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना सीधा सपाट नहीं है। नीतू के घर साक्षी क्यों रहती थी, नीतू साक्षी को इतना आश्रय क्यों देती थी, नीतू की भूमिका क्या है, वो भी इस पूरे मामले में खंगालनी पड़ेगी। और क्या इस हत्याकांड के बाद नीतू का बयान कहीं मिसलीडिंग तो नहीं, जो कहा जा रहा है कि साहिल से पहले संपर्क में थी, उसकी दोस्ती थी, बातचीत टूटी तो ये नाराजगी हुई, बातचीत बंद थी जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ। क्या साहिल से संपर्क में आने में नीतू की भी कोई भूमिका है, वो महत्वपूर्ण मामला है। हमने नीतू तक संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नीतू अब फिलहाल फोन संपर्क से बाहर है। बिल्कुल पवन, अब नीतू ही वो कड़ी है जो कई खुलासे कर सकती है कि साक्षी और साहिल की जान पहचान कैसे हुई थी। बहुत शुक्रिया पवन, फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।